हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर 3 बजे लेखपाल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेहतरीन प्रकार का ये टेस्ट पेपर होता है और टाइम भी फिक्स आपका है इस क्लास का। याद रखिए, हमने आपके ग्रामीण प्रवेश, साथ में आपके यूपी जी के करंट अफेयर और मॉडल पेपर, ये सभी हमने काफ़ी वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट के माध्यम से यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून सभी को राम राम, जय हिंद सभी को राम राम। चलिए रेडी सभी लोग, एक बार लाइक शेयर कर दीजिए भाई, सभी लोग लाइक कर दीजिए, इतने लोग जुड़ चुके हैं। और जो लोग ऑफलाइन देखते हैं वो लोग भी लाइक शेयर कर दिया करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौटिल्य का विलोम शब्द आपको बताना है। चलिए कौटिल्य का विलोम जो होता है क्या होता है, चलिए जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन देखिए, बी नंबर काफ़ी लोग दे रहे हैं। कौटिल्य का होता है आर्जव। क्या होता है? आर्जव, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। सुबह कैसी है, दोपहर कैसी है, सांझ कैसी है, दिन कैसा है। तो ऑप्शन देखिए, डी नंबर जो दिन है वो कैसा है आपका पुल्लिंग है। डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सही विकल्प का चयन करें, जो शुद्ध वाक्य है उसे आपको बताना है। देखो दिया, घर पर सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, घर में सब ठीक ठाक होंगे। देखो घर में, क्योंकि घर में होते हैं तो अंदर ही तो होते हैं ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? अर्थात कौन से शब्द के अनेक अर्थ बन सकते हैं? यहाँ पर 4 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो देखो भाई, यहाँ पर जो दिया है अंबर, तो अंबर के कई अर्थ आपके होते हैं। ठीक है ना, अंबर के कई अर्थ होते हैं। देखो अंबर आकाश भी होता है, वस्त्र भी हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर, इसका आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, गौशाला में कौन सा समास है? 5 का ऑप्शन दीजिएगा। गौशाला में जो समास है वो आपका कौन सा है? गौशाला में समास। नोट करिए, गौशाला में समास, गौ के लिए शाला, अर्थात जो गाय हैं रहने के लिए जो घर होता है उसे कहते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन क्या बनेगा? ये नंबर आपका हो जाएगा, तत्पुरुष समास आपका बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कारक चिन्हों को कहा जाता है। कारक चिन्हों को कहा जाता है, यहाँ पर देखो क्या कहा जाता है? अव्यय, विभक्ति, संयोजक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर 6 का ऑप्शन होता है विभक्ति कहते हैं। जो कारक चिन्ह होते हैं इनको विभक्ति कहते हैं। जो कारक चिन्ह होते हैं वो आपके 8 होते हैं मुख्य रूप से। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ग्रामीण का विलोम शब्द क्या होता है? ग्रामीण का विलोम शब्द पूछा गया है 7 नंबर में, तो जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा, ग्रामीण का होता है शहरी, क्योंकि विलोम पूछा गया है तो हम लोग क्या कहेंगे? शहरी तो कहेंगे ना। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना। कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी, क्यों भाई, सुना है कि नहीं? कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद। यहाँ पर देखिए आपका होता है क्या? अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, ऐसा तो आपका है नहीं। परोसे गए भोजन का निरादर करना, ये भी नहीं है। मूर्खतापूर्ण कार्य करना। लेकिन यहाँ पर दिया गया कृतघ्न होना, क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, कृतघ्न होना। ठीक है ना, मतलब कृतज्ञ मतलब होता है किए गए उपकार को मानना, और कृतज्ञ मतलब होता है जो किए गए उपकार को नहीं मानता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? बी वाले को राइट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, बादल का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, 9 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए भाई, बादल के पर्यायवाची की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर होता है तोयद है, नीरद है, पयोधर है, लेकिन तोयद ही नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है कौन सा? डी वाला। यहाँ पर 9 का ऑप्शन डी नंबर, ये बादल का नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से वर्तमान काल का उदाहरण बताना है। वर्तमान काल आपकी किन में से है? तो देखो भाई, यहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है, तो सिंपल सी बात है कि वह जाता है, ता है, ती है, वो वर्तमान में तो होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद प्रधान हो या समान रूप से प्रधान होते हैं, वो समास कौन सा होता है? यहाँ पर 11 नंबर में ऑप्शन बनेगा डी, आपका द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। चलिए स्त्रीलिंग क्या है? किन्नर कैसा है, अहिंसा। देखिए ऑप्शन बी नंबर है ना, यहाँ पर जो आंसर आपका आ रहा है बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये स्त्रीलिंग शब्द आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देवता का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? देवता का पर्यायवाची, 13 का ऑप्शन देना है। देवता का पर्यायवाची क्या बनेगा? नोट करिए भाई, 13 की अगर हम बात कर दें यहाँ पर, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? यहाँ पर होता है विबुद्धो। क्या होता है? यहाँ पर देवता का पर्यायवाची यहाँ पर विबुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सही मोहरा आपको बताना है। नेत्रों में मिट्टी डालना, नेत्रों में रेत डालना, नेत्रों में धूल झोंकना।
तो भाई आपने देखा होगा आंखों में झूल, है ना, आंखों में झूल धोंकना, ये तो होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या है। तो तू का बहुवचन जो बनेगा क्या बनेगा, चलिए तू का बहुवचन क्या बनेगा 15 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपका तुम लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम लोग। इसका ऑप्शन जो बनेगा ये आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका गद्यांश दिया गया है, सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर आपके सच्चे वीर के बारे में पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, और पढ़ते पढ़ते पूरी तरीके से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं गद्यांश के जितने भी क्वेश्चन हैं। आइए अगला क्वेश्चन दिया है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे कहते क्या हैं, इसे दत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन हो जाएगी 19 नंबर में। चलिए शुद्ध वर्तनी की बात करते हैं। तो देखिए आपको दिया गया है चरमोत्कर्ष कर्ष। देखिए ऑप्शन कौन सा आपका सी वाला, देखिए चरमोत्कर्ष। ऑप्शन जो है आपका सी नंबर है, यहाँ पर 19 को ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम शब्द कौन सा है। गेहूं का तत्सम शब्द आपका कौन सा बनेगा 20 नंबर में। देखो गेहूं का होता है गोधूम। देखो ये बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे सरल क्वेश्चन आप लोग तुरंत बता सकते हैं। यहाँ पर गोधूम हो जाएगा। अत्याचार का संविच्छेद की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अति धन आचार। क्या हो जाएगा, अति धन आचार, जो कि यण संधि है। और यण संधि के हिसाब से देखिए कौन सा ऑप्शन सी वाला आपका हो जाएगा, अति धन आचार बन जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द बताइए। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द बताइए 22 नंबर में। तो देखो जलचर कहते हैं, जो जल में रहने वाला प्राणी होता है उसे जलचर कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा क्या, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर्योदय का संविच्छेद क्या है। सूर्योदय का संविच्छेद यहाँ पर 23 का ऑप्शन दीजिएगा। तो सूर्योदय का होता क्या है, सूर्य धन उदय। ओ की मात्रा है अर्थात यहाँ पर गुण संधि है। तो ऑप्शन बनेगा क्या, सूर्य धन उदय। ऑप्शन जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बताइए अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होता है। अहेतुकी होता है या अहेतुकी होता है। देखो अहेतुकी होता है, अहेतुकी। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप कभी नंबर नोट कर लीजिएगा भाई, जितने लोग जुड़े हैं यहाँ पर इसका आंसर की मतलब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देखो हमने कई बार आपको बताया है, यहाँ पर देखो मध्य में भी दे दिया है, ना ही ये संस्कृत के हैं ना तो आपके हिंदी के हैं, ये मध्य में है। और मध्य की बात करें तो क्या हो जाएगा, सभी लोग जवाब दीजिए भाई, इजी क्वेश्चन आपका है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर अर्ध तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ध तत्सम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था। यहाँ पर डेट आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन को जो शुरुआत किया गया था ये कब किया गया था। नोट करिए और लॉक करिए जल्दी से। यहाँ पर देखो 9 अगस्त आपको पता है, सबको पता है कि नहीं 9 अगस्त है, लेकिन 9 अगस्त वाले ऑप्शन दिया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, वो भी डेट आपको याद रखना है कब, तो आपकी 9 अगस्त 1942 को यहाँ पर किया गया था। ये पॉइंट आप सभी को यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। 51 नंबर क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देखो ये अगस्त है, तो इस महीने को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, नोट करिएगा, इसे हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। और इसी के समय आंदोलन करने का एक मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या था कि लगभग सभी जितने थे उसमें जो सदस्य थे सभी मुस्लिम थे, इस कारण से ये आंदोलन आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की एक सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी जो कि देख सकते हैं यहाँ पर कह रहे हैं आपसे चंबल, गोमती, सोन और आपका गंडक दिया गया है। 52 नंबर में आपका ऑप्शन क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर बनेगा आपका भाई कौन, तो आपका चंबल हो जाएगा। क्या, चंबल। अब काफी लोग ऐसे भी होशियार हैं जो गोमती दे रहे हैं, भाई गोमती नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको पता है कि हम आपको ऐसे थोड़ा सा मैप से बताएं तो यमुना नदी आती है और आपके कहां पर, प्रयागराज में गंगा से मिलती है। लेकिन चंबल नदी जो आपकी आती है वो आप कह सकते हैं इटावा के पास यमुना में मिलती है। तो यहाँ पर याद रखिए इसकी सहायक नदी कौन होगी, ए नंबर चंबल हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य होते हैं, मतलब मनोनीत होते हैं और निर्वाचित भी होते हैं, दोनों होते हैं। करता कौन है, तो यहाँ पर निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्वाचक मंडल में आपका लोकसभा भी होती है और आपकी राज्यसभा भाग लेते हैं। याद रखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा दोनों ही, इसे कहा जाता है निर्वाचक मंडल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मौर्य साम्राज्य के काल में लोगों की जो भाषा थी वो क्या थी। मौर्य साम्राज्य, अब मौर्य साम्राज्य की अगर बात आई है तो याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य
का एक प्रतीक हुआ करता था मोर। क्या होता था? मोर इसका प्रतीक हुआ करता था। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि मौर्य साम्राज्य में जो प्रतीक हुआ करता था किसका, तो मोर का प्रतीक हुआ करता था। ठीक है, और इस समय अवधि के दौरान एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। क्या? तक्षशिला। मतलब यहाँ पर 54 का ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका पाली यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर पाली आपको लगाना है भाई। 54 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाली। अगर आपका पाली ना होता तो हम लोग यहाँ पर अवधि पर फोकस करते, लेकिन अवधि अब बोल रहे हैं, है ना, इसलिए ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर याद रखिए उस समय की बात किया मौर्य काल में, तो आपको पाली यहाँ पर लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत था क्या? माफ करिए। अच्छा, नहीं यार, ऐसा कहाँ दिया है, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। देखिए भाई, जो लोग कंफ्यूज हुए थे, कह रहे कौन सी यमुना की सहायक नदी है, ये तो पूछा गया है। तो भाई चंबल ही तो होगा। नहीं, नहीं पूछा गया। आप भी समझिए, सोन नदी निकलती है अमरकंटक से और वो जाती है सीधा कहाँ पर? गंगा में मिलती है। कहाँ पर? छपरा के पास मिलती है। तो भाई इसका चंबल ही तो होगा। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपका, भारतीय आयकर है, जो भारतीय आयकर है ना, ये कैसा कर है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। कैसा? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? आपका सी नंबर हो जाएगा। देखो, प्रगतिशील का अर्थ क्या होता है कि आय में वृद्धि के सापेक्ष कर देता में अनुपातिक वृद्धि से अधिक की विशेषता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपको सी लॉक करना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस आपकी नहीं है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है, ओजोन दिया है, मीथेन दिया है, आपका भाप भी दिया है। भाप में भी मतलब वाष्प में भी होता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस दिया है, और ग्रीन हाउस गैस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। देखिए यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोहिणी बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? रोहिणी बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं आपका 57 नंबर में। चलिए, ये रोहिणी बांध जो बना है, रोहिणी बांध रोहिणी नदी पर ही बना है। किस नदी पर? रोहिणी नदी पर ही बना है। ठीक है, किसमें? रोहिणी नदी पर बना है। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए रोहिणी नदी कहाँ पड़ती है, तो ये ललितपुर में पड़ती है। कहाँ पर? ललितपुर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर देखो एक शब्द लगा दिया है भारतीय। जब भारतीय लगा दिया है तो इसका मतलब है आप लोगों को तुरंत जवाब देना है कि ये आपकी है सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपाला अर्थात चक्रवर्ती गोपालाचारी, है ना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेता कि तमिलनाडु में जो सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में सत्याग्रह का नेतृत्व किया था आपके सी गोपालाचारी ने किया था। ठीक है, चलिए दिया गया राज्यसभा के सदस्यों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है। राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? यहां पर देखिए, यहां पर आपसे दिया गया है 6 वर्ष। तो देखो, लोकसभा का होता है कितना? लोकसभा का होता है 5 साल होता है। ठीक है, और राज्यसभा का होता है कितना? तो 6 साल होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से क्या असुरक्षित यौन क्रिया के माध्यम से फैलता है? देखिए कह रहा है अगर असुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाए जाए तो इसमें से क्या फैल सकता है 60 नंबर में। तो देखिए 60 नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 8C तो होता है जो कि आपने पढ़ा है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका है ना, आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका तैयार किया जाता है किस विभाग के द्वारा तैयार करते हैं? तो देखिएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों का विभाग, मतलब आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ पर देखिए सी नंबर जो आपका ऑप्शन है, ये आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर क्या? आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। कब किया जाता है? तो आमतौर पर केंद्रीय बजट से एक दिन पहले संसद में पेश कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए पूछा गया है। सभी को आपको पता होगा कि कांच उद्योग के लिए आपका जाना जाता है आपका फिरोजाबाद। ठीक है, जो कि चूड़ी के हिसाब से है। सुहागनगरी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जनवरी 2020 में राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कितनी पुण्यतिथि उनको श्रद्धांजलि? देखो 2020 की बात कर रहा है, 2020 की बात कर रहा है, 21 की बात नहीं कह रहा है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा 63 नंबर में? तो 63 का ऑप्शन आपका बनेगा 72वें नंबर, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 72वें नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी की जो आपकी मृत्यु हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी को। 30 जनवरी और कब? तो आपके 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 1948 को हुई थी, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि इनकी समाधि कहां पर बनी है तो आपकी नई दिल्ली में है। कहां पर? राजघाट पर बनी है, राजघाट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं आपके यहाँ पर किसे भाई? तो आपका आंसर आ रहा है, देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं
पंजाब केसरी लाला लाजपत राय 64 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय आपका 64 का ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो यहाँ पर जो दिए हैं जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक के रूप में, किस नाम से, इनको जाना जाता है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। और भाई गांधी जी को तो पता है राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर चित्तरंजन दास जो आपके हैं, कौन, चित्तरंजन दास जो आपके हैं, इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नोट करिएगा कि इनको देश बंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने आत्मा और हृदय कहा है, तो आपके वी आर अम्बेडकर जो कि आर्टिकल नंबर 32 को कहा है, जो कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे छोटा यहाँ पर क्या है भाई, तो राज्य है छोटा। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य कौन हो जाएगा, तो देखिए 66 नंबर में आपका ऑप्शन ए होगा या बी होगा। चलिए देखिए 66 का आंसर यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं दिया गया है, यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि जो आपका राज्य है, और ना ही पूछा गया है आपका क्या, केंद्र शासित प्रदेश। तो अब आपका ये क्वेश्चन कठिन हो गया, कठिन अब हो गया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो गोवा का क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 3702, कितना 3702, ये क्या है, वर्ग किलोमीटर है। क्या है, वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर जो आपका चंडीगढ़ है, क्या, वहीं पर जो आपका चंडीगढ़ है वो आपका 114 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 114 वर्ग किलोमीटर है, 114 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है आपका लक्षद्वीप जो कि मात्र 32 वर्ग किलोमीटर में है। कितना है, तो आपका मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया लक्षद्वीप, क्योंकि यहाँ पर ना राज्य की बात किया था और ना ही केंद्र शासित प्रदेश की बात किया है। तो आपका सी नंबर जो कि 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है। यहाँ पर दिया विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई 67 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए ऊर्जा की इकाई यहाँ पर जूल क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर जूल होता है कि वाट होता है। तो देखिए यहाँ पर 67 का ऑप्शन बनेगा कौन सा, अच्छा विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में भी क्या है, घुमाया गया है। क्या है, घुमाया, वाणिज्यिक इकाई आपसे पूछा गया है। तो होता क्या है भाई, जल विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा। क्या होता है भाई, किलोवाट घंटा होता है। कौन सा, बी नंबर इसका हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लेता एसआई यूनिट क्या होता है, अगर पूछ लेता एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट होती है क्या, जूल होती है। विद्युत ऊर्जा की एसआई यूनिट होती है क्या, यहाँ पर जूल होती है। लेकिन वाणिज्यिक अगर इकाई पूछता है तब आपका किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को नोट करिए। अगला है भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो श्वेत क्रांति जो कि देख सकते हैं आपके वर्गीज कुरियन, कौन है, बी नंबर हो जाएगा, वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन। इन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत किया था 1970 में। कब, 1970 में इसकी शुरुआत किया था वर्गीज कुरियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है कि 2020 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो देखिए भाई 69 नंबर में आपका आंसर क्या बन जाएगा। चलिए यहाँ पर 69 नंबर का ऑप्शन भी काफी लोग दे रहे हैं। देखिए आपका आंसर बनेगा आपका ए नंबर, ये आपके डॉक्टर हर्षवर्धन आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हड़प्पा स्थल की खुदाई द्वारा की गई थी। हड़प्पा स्थल की जो खुदाई की गई थी किसके द्वारा की गई थी, यहाँ पर 70 नंबर में, और 70 का आंसर हो जाएगा हड़प्पा खुदाई। हड़प्पा की बात किया है तो आपका 70 का आंसर कौन बनेगा भाई, दयाराम साहनी। ऑप्शन बन जाएगा बी, दयाराम साहनी आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, दयाराम साहनी बहुत बार आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, और ये जो आपका है पाकिस्तान के मंटोगरी जिले रावी नदी के तट पर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्विसदनात्मक की विशेषता निम्नलिखित में से किस स्रोत से लिया गया है। द्विसदनात्मक विशेषताएं यहाँ पर 71 नंबर में, तो द्विसदनी अगर पूछा गया है तो ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है या ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए द्विसदनी व्यवस्था जो ली गई है वो कहां से ली गई है, ब्रिटेन। बिल्कुल सही है आपका। द्विसदनात्मक की विशेषता निम्नलिखित में से किस स्रोत से लिया गया है, किस स्रोत से ली गई है। देखो एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, सॉरी वो नागरिकता सिस्टम है, लेकिन ये द्विसदनात्मक आपको दिया गया है, ये ब्रिटेन से ही होगा। कहां से होगा, ब्रिटेन से होगा, क्योंकि यहाँ पर नागरिकता की बात नहीं कह रहा है। द्विसदनात्मक जैसे आपका उत्तर प्रदेश में क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है ना, तो वो आपकी ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसने मनरेगा के तहत रोजगार देने में सबसे ऊपर है। तो भाई मनरेगा के तहत रोजगार देने में सबसे जो ऊपर है वो आपका कौन है, 72 नंबर में कौन सा होगा। चलिए उत्तर प्रदेश ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपका, उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चार प्रमुख दिशाओं को क्या कहा जाता है, अर्थात इन चारों को जो कहा जाता है कहते क्या है। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट, क्या बोलते हैं इन्हें, कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। ठीक है, या इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्डिनल। ठीक है, या दिशाएं भी कह सकते हैं, पॉइंट दिया है इसमें पॉइंट की जगह हो सकते हैं कार्डिनल, यहाँ पर दिशा भी दे सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है। भारत सरकार की बात किया है
भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन? महान्यायवादी को बोला जाता है। किसे? महान्यायवादी को बुलाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। आर्टिकल नंबर आपसे 76 में इसका जिक्र किया गया है कि इसके जो आपके कह सकते हैं नियुक्ति करते हैं वो आपके राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आर्टिकल नंबर 76। अगला क्वेश्चन दिया है, अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है। मतलब कि ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की बात किया है। यहाँ पर 75 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर। देखिए इसका ऑप्शन होगा सी नंबर 12,000 रुपए। कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 12,000 रुपए है, याद रखिए, नोट कर लीजिएगा, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष से प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यहाँ पर देखो योजनाओं से क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तो अच्छे से पढ़िए, जो भी अभी से मिलता जाए उसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और जब सोया करें तब इसका रिवीजन भी कर लिया करें। यह योजना शुरुआत की गई थी 2012 में। कब की गई थी? 2012 से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 76 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, 2012 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। लोकसभा की सीटों की बात करें तो आपको आंसर तुरंत देना है कि 80 लोकसभा क्षेत्र में है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? सी नंबर 80 आपका हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्लियर है ना आपका। और अगर पूछे कि जो आरक्षित सीटें हैं अर्थात यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित दिया गया है वो 17 सीट दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है भूमि राजस्व 1901 की किस धारा में लेखपाल का वर्णन किया गया है। अभी बताइए, देखिए भूमि राजस्व 1901 है, इसमें एक धारा है जिसमें लेखपाल का वर्णन किया गया है। अब आप बताइए कि लेखपाल का जो वर्णन है वो कौन सी धारा में किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर 78 का ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर, धारा 23 में इसका जिक्र किया गया है। यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है ना। लेखपाल जो होता है वो ग्राम स्तर पर सरकार का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। क्या? ग्राम स्तर का सरकार का प्रतिनिधित्व करता है लेखपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका कौन सा है। तो आपको पता है कि आपका पहला स्थान आपका उत्तर प्रदेश का यहाँ पर रहता है, याद रखिएगा। 17% से देखा जाए तो आपके यूपी का हिस्सेदारी है आपकी, ठीक है। क्लियर है। राजस्थान जो आपका है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, बहुत योजनाएं मिलेंगे। अब आप कहोगे कि सर याद कैसे करेंगे, तो इनको आप डेली का डेली पढ़िए, डेली का डेली कॉपी में नोट करिए और डेली का डेली रिवीजन करिए, तभी ये योजनाएं आपकी तैयार होंगी। यहाँ पर देखिए इस योजना का कारण क्या था कि मृत्यु के मामले में जो नामित व्यक्ति हैं उनको भुगतान के रूप में 2 लाख रुपए दिया जाएगा। और यहाँ पर जीवन ज्योति योजना पर जीएसटी की छूट भी दी जाएगी। तो यहाँ पर 80 का आपका आंसर बनेगा बी नंबर। 18 से 50 वर्ष के जितने भी उम्र के आयु के जो भी होंगे उनको इसमें आपको लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। अधिनियम पूछा गया है, तो अधिनियम आपको पारित हुआ था कब? आपके 2005 को। कब हुआ था? 2005 को ये पारित हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही फोकस कर दिया है कि पारित को दिया है, लेकिन लागू कब हुआ था? देखो ये पारित हुआ था 7 सितंबर 2005 को, लेकिन लागू हुआ था 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी 2006 को क्या हुआ था लागू। अगर पूछा जाता तो यहाँ पर बताते 2006, लेकिन पूछा गया है क्या पारित किया गया, तो पारित किया गया था 2005 को, याद रखिए 7 सितंबर 2005 को। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष पूछा है 82 नंबर में। यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा? चलिए बरगद का पेड़, अशोक का पेड़, आम का पेड़। चलिए ए नंबर। देखिए अभी भी इतने भी महान लोग हैं यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन में हमें विश्वास नहीं था कि आप ऐसे क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत लोग जवाब दिए थे, देखो अभी ये दिए थे बरगद का पेड़, लेकिन हम पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश का भैया, तो उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा? अशोक का पेड़। अब ये कोई नहीं कह सकता है कि ये क्वेश्चन भाई नहीं पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है और आप लोग गलती कर भी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किसके लिए शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करता है। मतलब जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो किसके लिए शिक्षा उपलब्ध कराता है, यहाँ पर कौन सी कास्ट के लिए? तो यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ये जो टेस्ट पेपर आपका है बहुत ही अच्छा टेस्ट पेपर आपका है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 84 नंबर में, तो ये 1975 में की गई थी। देखिए जो लोग 75 जवाब दे रहे हैं, 75 उनका जवाब बिल्कुल से यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था उसके पारित करने के बाद कृषि विभाग राज्य सरकार के अधिकार में आ गया था। कब? 1919 में जब कृषि विभाग आया तो राज्य सरकार के अधिकार में आ गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में 1 बीघा बराबर होता है कितने के। 1 बीघा जो होता है वो कितने के बराबर होता है, हमने आपको पढ़ाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला से घिरा है। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला अभी हमको बताया था शिवालिक श्रेणी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि किस राज्य में पशुधन की संख्या सबसे अधिक है। मतलब यहाँ पर पशु की जो संख्या है वो आपकी कहां पर है, 87 नंबर में। तो 87 का ऑप्शन देखिए आपका जवाब आ रहा है ए नंबर उत्तर प्रदेश। तो देखिए भाई उत्तर प्रदेश आपका अगर बात करते हैं 87 नंबर में तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्न में से किस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना रखा गया है, कौन सी योजना का नाम बदलकर 88 नंबर में। तो ये रखा गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कौन सा ऑप्शन ए हो जाएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना यहाँ पर रखा गया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्रामीण है ये 2011 में आई थी और इसे 2015 में बदल दिया गया। मतलब ये जो योजना आपकी है ये 2015 में नया नाम दिया है, ये स्टार्टिंग जो आपकी हुई थी 2011 में इसकी हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य इनमें से कौन सा है। पक्षी अभ्यारण्य पूछा गया है, तो आपका पक्षी अभ्यारण्य पटना है, किशनपुर, महावीर, लाख बहोसी। तो देखो लाख क्या होती है, संख्या बड़ी होती है, लाख संख्या बड़ी होती है, तो लाख बहोसी यहाँ पर 89 नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, लाख बहोसी। इसका जवाब आप लोग दीजिए, लाख बहोसी पक्षी विहार जो आपका है ये कहां पर है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है जमींदारी प्रणाली की जो शुरुआत किया था, किसने शुरुआत किया था। जमींदारी, कार्नवालिस का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने कि कार्नवालिस ने, जो कि 1793 में, कब, तो वही 1700 यहाँ पर आपको लिखना है 1793 में। तो 1793 में अस्थायी रूप से यहाँ पर पेश किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा अस्पताल जो है वो आपके कितने हैं। चलिए 91 नंबर में, तो 91 का हो जाएगा 2200। क्या होगा, 2200 जो ऑप्शन है, कौन सा सी नंबर आपको लगाना है। अगला आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं, यहाँ पर 92 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपको पढ़ाया गया है 3 स्तर। क्या, 3 स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर, मतलब जिला स्तर पर जिला परिषद। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत कितने राष्ट्रीय मिशन है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत कितने राष्ट्रीय मिशन है। यहाँ पर देखिए 93 और 93 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 राष्ट्रीय मिशन है। कितने, तो 8 राष्ट्रीय मिशन आपके हैं। 8 राष्ट्रीय में जैसे सौर मिशन हो गया, जल मिशन हो गया, ठीक है, अस्थायी तौर पर एक निवास हो गया, ठीक है, एनर्जी आपका हो गया। इस प्रकार से कुल मिलाकर कितने हैं, 8 है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ जो आपको ना आए उसको छोड़ दीजिएगा। राष्ट्रीय जल मिशन में शुरुआत किया गया, राष्ट्रीय जल मिशन जो शुरुआत किया गया, कब किया गया। राष्ट्रीय जल मिशन की शुरुआत जो की गई ये कब की गई, तो आपका हो जाएगा 2008। कब भाई, 2008 में किया गया था, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कूट मिलान गलत दिया है। यहाँ पर देखो दिया गया है लैंग्वेज, है ना। तो चलिए कह रहा है अवधी फैजाबाद में बोली जाती है, कन्नौजी ये इटावा साइड बोली जाती है, बघेली कह रहा है हमीरपुर। तो भाई हमीरपुर में बोली जाती है, हमीरपुर में बोली जाती है बुंदेली, हमीरपुर में बोली जाती है बुंदेली। क्या, बुंदेली बोली जाती है। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है, तो यहाँ पर गलती है आपके यहाँ पर सी नंबर, सॉरी बुंदेली बोली जाती है हमीरपुर। इसका मतलब है कि आपका 95 का ऑप्शन कौन जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। बुंदेली कहाँ बोली जाती है, यहाँ पर आपके कहाँ पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट लगभग पास में होते हैं, है कि नहीं भाई। जो आपका हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट लगभग आपके हैं, तो भाई बुंदेली बोली गई है, तो यहाँ पर सी नंबर आपका गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना 2020-21 के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य दिया गया है। देखो कौन सा है, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना 2020 और 21, ठीक है। चलिए तो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन आपके क्या क्या है। इस प्रकार से आपके दिए गए हैं कि कौशल सतरंग योजना के तहत 7 योजनाएं आपकी हैं। क्या कह रहा है, 7 योजनाएं हैं। तो क्या ये पॉइंट आपका सही दिया गया है भाई, तो ये पॉइंट सही दिया गया है। राज्य के प्रत्येक जिले के रोजगार कार्यालय में एक मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, ये भी सही दिया है। 1200 करोड़ रुपए का बजट इस कौशल योजना 2020 के तहत आवंटित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसके तहत उत्तर प्रदेश में किसानों को फसलों के लिए ऋण दिया जाता है। तो फसलों के लिए ऋण दिया जाता है 97 नंबर में। तो किसान क्रेडिट कार्ड, याद रखिए किसके तहत आपको दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि ऑप्शन है आपका कौन सा, ए नंबर है, राइट हो जाएगा। बोला जाता है KCC, है ना, जो कि 1998 में ये आपका तैयार किया गया था एक मॉडल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी का जो क्षेत्रीय केंद्र है वो आपके कहाँ पर है। ललित कला अकादमी का जो क्षेत्रीय है वो आपका कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए लखनऊ, जो कि आपको बहुत बार हमने पढ़ाया भी है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूसा किरण निम्न में से एक किस्म है। पूसा किसकी प्रजाति है। चलिए 99 में पूसा ये गेहूं की है,
गेहूं की है, याद रखिए पूसा किरण, है ना, ये आपका आंसर बन जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूपी योगी दिहाड़ी मजदूर भरण पोषण भत्ता योजना के तहत मजदूरों को दी जाने वाली जो आपकी राशि है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर 100 नंबर याद रखिए। ये योजना आपकी शुरुआत की गई थी 2020 में। कब? 21 मार्च 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके लिए भरण पोषण जो आपका भत्ता है वो आपका 1,000 रुपए है, याद रखिएगा। कोविड 19 के कारण यूपी सरकार ने यह योजना प्रारंभ की थी। किसके लिए? कोविड 19 के कारण ये आपकी योजना शुरुआत की थी। और जो भी पंजीकरण कर रहे थे सभी व्यक्तियों को उनके बैंक खाते में 1,000 रुपए यहाँ पर मिले भी होंगे, बहुत लोगों को यहाँ पर मिले भी होंगे। ठीक है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।